गुजारना है। तमाम लोग ऐसे हैं जो पिछले साल हमारे दरमियान में मौजूद थे, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा की नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। अगले साल पता नहीं कौन हमारे इस बीच में होगा, कौन नहीं होगा। इसलिए हम सबको दुनियावी तैयारी के साथ साथ आखिरत की भी तैयारी करने की जरूरत है। बरादरान इस्लाम, रोजा एक खामोश इबादत है जिसका इजहार नहीं होता। ये अल्लाह और उसके बंदे के बीच में एक राज है। रोजगार को ऐसे बहुत मौके मिलते हैं, वो कहीं पर भी कुछ खा पी सकता है, लेकिन उसके दिल में खौफ खुदा होता है कि अगर मैं कुछ खा पी लूंगा तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा, मेरा रोजा टूट जाएगा। उसको मालूम है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का कैमरा ऑन है। मैं अच्छा करूंगा तब भी देख रहा है, बुरा करूंगा तब भी देख रहा है। अगर अल्लाह के बंदों के अंदर ये ईमान का जज्बा हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो मैं समझता हूं तमाम बुराइयों से हम लोग बच सकते हैं। बरादरान इस्लाम, अभी हमारे इत्ता के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब मिराज यूपी साहब ने ईदगाह की जो तामीर का काम बचा हुआ है उसके ताउन के लिए आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखने का काम किया है और आप लोगों ने बखूबी सुना भी है। तो मेरी आप लोगों से मुतबारा गुजारिश है कि आप लोग जिस तरीके से अपने ताउन के बल पर हम लोग की हौसला अफजाई करते हुए ईदगाह के काम को इतनी आगे तक बढ़ाने का काम किया है, तो थोड़ा बहुत काम और रह गया है। दिल बड़ा करके कमेटी का ताउन करें, बाकी जो काम शेष रह गया है, जो बाकी रह गया है, इंशाअल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। बरादरान इस्लाम, आज हम सबके बीच से माह रमजान का मुकद्दस महीना जुदा हो गया। तमाम लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपनी बीमारी की वजह से वह किसी ऐसी वजह से जिससे वो रोजा नहीं रख पाए। अल्लाह ताला हमारे रोजगारों के सदके और तुफैल में, माह रमजान के सदके और तुफैल में उन सब की भी मग़फ़िरत फरमाए जिन लोगों ने माह रमजान के मुक़द्दस महीने को पा करके भी वो इस इबादत से महरूम रहे। बरादरान इस्लाम, माह रमजान का मुक़द्दस महीना, इस महीने के बारे में, इस महीने के एक रोजे के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने, जो इंसान आकिल बालिग और सेहतमंद होने के बावजूद माह रमजान का मुक़द्दस महीना पाए और रोजा न रखे, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर रोजे को तर्क कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरी ईदगाह के अगल बगल ना भटके। ईदगाह और मस्जिद में हल्ले की बात को छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों को मना फरमाया गया है तो मेरी ईदगाह के अगल बगल ना भटके। अगर माह रमजान का एक रोजा बिना किसी शरई उज़्र के, बीमारी और सफर के अलावा बिना किसी शरई उज़्र के छूट जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोजे की तलाशी के लिए पूरी जिंदगी यानी कि मुद्दतुल उम्र रोजा रखा जाए तो माह रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत माह रमजान के रोजे के बारे में जान जाए
समझ जाए तो परवरदिगार आलम से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह साल के 12 महीने में एक महीना ही नहीं, साल के 12 महीना रोजा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की बख्शिश के लिए तमाम मौके फराहम करता है, तमाम मौके फराहम करता है। लेकिन हम लोग सबसे पहले कहने सुनने से पहले अल्लाह ताला मुझे खुद तौफीक देने की, मुझे खुद हाँ बस भैया मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे बीच में क्योंकि अभी भी कसीर तादाद में लोग आ रहे हैं, मुझे बोलने का शौक नहीं है, खाली इस टाइम के जो वक्फा दिया गया था इसको इस वक्फे को थोड़ा आगे तक ले जाने के लिए, क्योंकि इतनी कसीर तादाद में लोग आ रहे हैं, क्योंकि मौसम खराब हो गया। और मैं समझता हूं कि जैसे लोग हमेशा ये जानते हैं कि हमेशा वक्फा दिया जाएगा, तो ये बात जहन से आप लोग निकाल दीजिए। और एक रुझान मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, एक रुझान जानना चाहता हूं। जैसे तमाम लोग कोरोना काल से हर मस्जिद में नमाज ईदैन की अदा कराने लगे, होने लगी, लेकिन ईदैन की नमाज ईदगाह में पढ़ना अफजल है बनिस्बत मस्जिद के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार का वाकया है कि ईद के दिन आंधी और पानी बहुत जबरदस्त आ रहा था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में ईद की नमाज अदा किया था। उसके बाद आगे और पीछे की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ईद की नमाज मस्जिद में अदा नहीं फरमाई, ईदगाह में ही अदा फरमाई। लेकिन हमें दुख है, हमें अफसोस है इस बात का कि हमारी कौम के लोगों को जो बेचारे जानते भी नहीं है कि ईदगाह में नमाज पढ़ना अफजल है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना अफजल है, सारी की सारी मस्जिदों में ईद की नमाज को लोगों ने शुरू कर दिया है। और एक बार बताना भी नहीं है लोग कि कम से कम ईद की नमाज आप लोग ईदगाह में अदा करें। हजरात, हमारे नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रभारी अभी जो चंद दिनों से अकबरपुर का चार्ज लिए हुए हैं, हमारे इस ईदगाह की खूबसूरती में, हमारे इस ईदगाह के अगल बगल की खूबसूरती में उनका बहुत ही ताउन रहा है। और मैं 8 बार की सभासदी में मैंने पहली बार देखा है कि इतना तेज तर्रार ऐसे ईओ साहब प्रभारी जो एसडीएम साहब है, उन्होंने बार बार उससे पूछा कि मेरे लायक कोई जरूरत हो तो बताइए, अजमेर जी मेरे लायक कोई जरूरत हो बताइए। लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा मुझे सिफारिश नहीं करना पड़ा, हर साल तो मुझे सिफारिश करना पड़ता था, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे खुद पूछा कि साहब जो भी जरूरत है, जिस लायक भी मैं हूँ, जिस लायक भी मेरी नजर पर्दा खड़ी है, मैं आपकी ईदगाह के लिए, आपकी आवाज के लिए, आपके नमाजियों के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस हौसले को सलामत रखे और जहां भी वो रहे इसी हौसले और जज्बे के सलामत के साथ रहे। और मैं कमेटी ईदगाह की तरफ से अकबरपुर मुसलमानों ने अकबरपुर की तरफ से उनका बहुत बहुत खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ और ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात, नमाज का वक्त हो गया है। अब मैं चाहूंगा कि पेश इमाम साहब माइक पर आए और सबबंदी कराए और ईद उल फित्र की नमाज शुरू करें।